गांधारी ने क्या किया था? दुर्योधन को सीख दी थी, यदि संबल पाना ताकत पाना हो तो मेरे सामने आ जा। भी धोख नहीं दिया था, उठपटांग चाले था भी तो, पर कृपा कर दूं आजा, स्नान करके और नग्न व्यवस्था में मेरे सामने आ जाना। और मां ने नजर दी थी, पर रास्ते में भगवान कृष्ण जी मिल गया, पागल हो गया। माँ के सामने बालक होता तो ठीक है, मुंह नडबा नहीं आता, पर बड़ो हो गया, आधो बड़ो हो गया, ऐसे जाएगा। मेरी माँ ने ही कहा है, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है, ये नग्नता शोभा नहीं देती है। क्या करूं? केल का पट्टा लपेट दिया। अब जहां जहां केल के पत्ते लपेटे था वो हिस्सा कच्चा रह गया, सारा वज्र का बना दिया था। माँ की नजर ने उसको, बताओ, माँ की नजर छोटी मोटी नहीं। इसलिए आप दुनिया की ठोकरें खाते मिलते, आप दुनिया में रोते, उतार चढ़ाव भी, कई सुख दुखे, रात्रि में आके अपनी माँ को जरूर देखना, दर्शन कराना और दर्शन करना। बस वो एक नजर भी डाल देगी तो सारी समस्या का हल कर देगी। एक महात्मा ने कहा ना कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। एक सीहोर में हमारे उधर एमपी में प्रदीप मिश्रा जी है, वो कहते हैं एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। लेकिन मैं तो यूं कहता हूं कि दिन भर दुनिया की ठोकरें खाना और रात्रि में आकर के माँ के पास बैठ जाना और वो आपको अपनी प्रेम की दृष्टि से निहार लेगी तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। माँ भी क्यों जाओ, यहाँ आओ ना, घर नहीं तो शिव तत्व है, घर नहीं तो आनंद है, वो अमृत तत्व घर नहीं है। और कई लोग बाग है ना, शादी हो जा, बड़ा हो जा ना, छोरा छोरी बड़ा हो जा, लाड़ी आ जावे, और भले ही पाटन गयो हो, सुनेल गयो हो, भवानी मंडी गयो और आयो, गाड़ी रखी, सूदो सट, जहां बेरा बेटी थी, लाड़ी बेटी थी, वहीं घुस गयो घर में, माँ के तरफ नहीं देखियो फिर। और फिर वो माँ भी यूं के एक मांडो नहीं करियो तो री, जब तो मांडना के बेटे तो भी सही बात भी करे तो, पर जब से लाड़ी आई नहीं तो हमारी तरफ देखे तक नहीं, सीधो सट में ही घुस जा लाड़ी कहीं ना कहीं। इसलिए है ना, आप दिन भर कहीं भी जाओ भले, लेकिन रात्रि में अगर जिस अपने वृद्ध माता पिता को घर ने छोड़ गया, वो नाट में थे, दीवा घर ने बैठे थे होटली पे, आकर के उनसे पहले बात करना, बढ़िया है, हाँ बेटा, मजा में, आनंद में, उसको भी आनंद मिलेगा और आपको भी वहां से वो शक्ति मिलेगी जो शिव भगवान के पास बैठने से मिलती है, उनके ऊपर जल चढ़ाने से मिले, वो एक माँ के आशीर्वाद से मिल जाएगा। भगवान भी कहता है पागल मैं ले लेता, तू यहाँ रोबा आयो, पर आयो तो चल ठीक है, यहाँ भी दे दो, वो माँ भी देता है, पर घर ने भी तो है वो तत्व। माँ शिव तत्व है, माँ का विश्वास है, और माँ का जो आशीर्वाद है ना वो हमेशा फलीभूत होता है। नहीं तो अपन तो बहुत दुखी हो जाऊंगा साहब, पर ये इनके आशीर्वाद है, इसलिए अपन अभी जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, थोड़ी सी ताकत है, वही ताकत चलती रहती है, नहीं तो जीव लड़खड़ा के गिर जाता है। प्रातः काल उठ के रंगनाथा, क्योंकि नवरात्र चल रहा ना, इसलिए प्रातः काल उठ के रंगनाथा, मात पिता गुरु नावे ही माता। वो शक्ति देखो, एक छत्र सम्राट जो रावण था, सत्ताधीश था वो लंका का, एक देश था वो, इतना बड़ा सम्राट, और राम जी उबाने पैर गया, बताओ, जूता भी यही चुरा लिया था अयोध्या में, नंगे पैर भेजा उन्हें, लक्ष्मण जी की जीने की, राम जी की जूता तक छुड़ा लिया, मैं नहीं दूंगा यार, तो जाना हो तो तू भी जूता हेड़ के जा, उसको भी जूता छुड़ा लिया। सीता जी भी कि मैं तो साथ चलूंगी मेरे नाथ, तुम बिन रह ना सकूं, सीता जी से कि तुमको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, सब कुछ छुड़ा लिया, कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी वो जो आशीर्वाद था माता पिता गुरु के चरणों का प्रताप, एक अच्छे सम्राट रावण को हरा करके और धूल में मिला करके, और वो वहां से आ गए। ऐसी कृपा होती है, ये आशीर्वाद छोटे मोटे नहीं।
इसलिए माता पिता के चरणों में अनुराग सबसे बड़ी भक्ति। और ये जब तक जीवन में लागू नहीं होगा, जब तक के भले 1000 कथा सुन लो, 1000 भागवत, फिर भी उसका पुण्य नहीं मिलेगा आपको। वो घर ने माए धोख दे के आ गया, फिर देखो आप कथा सुनना, आप अधिकारी बन जाओगे उसका। घर ने माता पिता तो रो रहा, दुखी है। अरे कई तो है ना इस गर्मी में प्यास के कारण मर जाएगा, याद रख लेना। घर का लोग तो कूड़ा पे चले गया, छोरा के गया, नाना दादी खाट पे बैठिए पानी पा दीजिए, हो वी खाट पे सूतिए पानी पा दीजिए, और छोरो खेलवा लाग गयो। दादी तो प्यास के मारी दम तोड़ गया, वो भूली गयो कि मो पानी पानो। और जब घरकान ने आके पूछी क्यों रे नाना दादी पानी पा दियो, तो उन्हीं जगह पतो चलियो को तो भूली गयो। वो गया तो दादी अतरे तो निकल ही गई। प्यास के कारण दम तोड़ दिया कई लोगों ने, पानी के कारण। भीष्म पितामह जैसी गति हो जाती है लोगों की, क्यों कि भुगतना पड़ता है। और भीष्म पितामह को भी है ना, किसी ने पानी नहीं पिलाया, क्यों किसी को यही नहीं रानी की, वो तो युद्ध क्षेत्र में लड़बा में मारबा में मारो कूटो की आवाज उसी में रह गया। अभी 56 दिन तक प्यासा पड़ी रही है, बताओ। कोई एक गिलास पानी लेके नहीं आया कि भीष्म पितामह को पानी पिला दे। आकर के पूछा भी आपको प्यास नहीं लगी? नहीं नहीं प्यास तो लगी थी, लेकिन मेरी जो आराधना जो साधना जो शक्ति थी ना वो काम आ गई। तो बुढ़ापा में बस भजन ही काम आएगा, जीते जी भी और मरबा के बाद भी, दोनों तरह से भजन काम आएगा। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो भगवान भी यही देखता है, वो पर्ची वाला मामला रहता है। जैसे कि वो दृष्टांत में सुनाता रहता हूं, जैसे माता बिना स्नान करती और जहां जहां हाथ पहुंचे वहां अपना शरीर खापड़ा से रगड़ दे, हाथ पग सब रगड़ दे, पर मोरा पे हाथ नहीं पहुंचे तो कहीं की बेटी छोरी के कले छोरी मारे मोरो रगड़ दे। अब वो मोरो रगड़े और न्यू कहते के लिए दांत भी रगड़ दे, तो वो दांत रगड़ेगी तुम्हारा, बोलो। जब तक सांस चल रही, जब तक तुम आ जा सकते हो, ईश्वर से किनारा मत करना। हाँ, उसके द्वार पे जरूर आते जाते रहना, भले ही मन लगे नहीं लगे, पर आ गया। अब लगा तो लगा, नहीं लगा तो मत लगा। यहाँ बैठ के भी अगर जो मन नहीं लगे तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, या तो गुरु की गलती मानी जाएगी या फिर गोविंद की गलती। अच्छा आपको छोरो नहीं माने तो माँ कहीं करे, डर बताती है कि नहीं उसे, बैठ जाए यहाँ, लाके नहीं छोड़ेगी, दम यहाँ मरे नहीं, हारगी वो बापड़ी नौ लावे खींच के नाना यहाँ बैठ जा, फिर वहीं जागे, फिर जागी के मरवा जाए यहाँ मर, फिर दमी की माँ, फिर भी वो नहीं माने, एक झपट लगा आगी वो, और वो के कनक जाओ तो मारे। ऐसे कैसे ही या तो गुरु या गोविंद की कृपा मिलेगी, गुरु का ज्ञान ठीक है, समझ जाओ, जब तक समझा तो ठीक है, नहीं तो वो एक झपटो मारे सब समझा देगो, है ना। गुरु से नहीं समझा तो फिर गोविंद समझा देगा, लेकिन समझा यहाँ आने के बाद में फिर ये चेतना जाएगी और अच्छा लगेगा फिर आपको। इसलिए वो भजन गाया कि मैंने अवगुण बहुत किया, दयालु मैंने अवगुण बहुत किया, बहुत किया।